हेलो लिब्रा, वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रो बॉर्न टैरो। एंड ये रीडिंग नो कांटेक्ट की होने वाली है। अगर आप अपने पार्टनर से नो कांटेक्ट की सिचुएशन में हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। अगर आपका राइजिंग साइन सन मून वीनस है तो ये रीडिंग आपसे मैच करेगी। एंड अगर आप चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और रीडिंग आपसे कनेक्ट होती है तो आप मुझे कमेंट करें। लेट्स सी कि आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है आपके लिए जो नो कांटेक्ट में है। 1 2 3 4 5। तो सबसे पहले जो मेरे पास कार्ड आया है वो आया है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का, देन एम्प्रेस, एस ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि आपके जो मुझे साइन दिख रहे हैं यहाँ पे मेजरली कैंसर, जेमिनी, कैप्रिकॉर्न एंड वर्गो, एरीज, स्पाइसेस भी मुझे दिख रहा है। बट स्ट्रांगली अगर मैं बात करूं तो मुझे कैंसर, जेमिनी, कैप्रिकॉर्न एंड ये 3 साइन मुझे मेजरली दिख रहे हैं। तो हो सकता है आपके जो पार्टनर है वो इन 3 साइन में से कोई एक हो, या फिर वर्गो, एरीज, स्पाइसेस भी हो सकते हैं। तो अब मैं बात करता हूँ 9 ऑफ स्वॉर्ड। तो 9 ऑफ स्वॉर्ड से मुझे ये दिख रहा है कि आप काफ़ी लॉन्ग टाइम से नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन में हो, ठीक है। और आपके जो पार्टनर हैं वो आपके पार्टनर या आप तो बहुत ज़्यादा परेशान हो आप लोग इस रिलेशन से। काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक ये रिलेशन आपको फील हुआ, बहुत ज़्यादा बर्डन आपके माइंड में है इस रिलेशन को लेके। तो आपके जो पार्टनर है वो मैं देख रहा हूँ कि वो किसी सिचुएशन से ना मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं एंड काफ़ी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं इस रिलेशन को लेके। तो हो सकता है पास्ट में आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा कहा सुनी हुई है और आप लोगों ने काफ़ी बैड एनर्जी और बैड वर्ड्स एक दूसरे के साथ एक्सचेंज किए हैं। एंड दैट इज़ द रीज़न कि ये जो पर्सन है ये दिखाता तो बहुत है कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, मैं वीक नहीं हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। बट जैसे ही लेट नाइट होती है तो ये पर्सन ठीक से सो नहीं पाता, तो बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करता है और ये एक मेंटल टॉर्चर से निकल रहा है पर्सन। तो अगर मैं बात करूं कि वो लोग जो बहुत लंबे टाइम से नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हैं, तो मुझे लगता है कि उनकी सिचुएशन अभी भी थोड़ी ऐसे ही चलने वाली है। तो अभी तो उनके लिए जो कांटेक्ट है, जो कम्युनिकेशन है, अभी वो नहीं आने वाला। इसको टाइम लगेगा इस कम्युनिकेशन को आने के लिए। और मैं बात करूं नेक्स्ट कार्ड की तो एम्प्रेस। तो कुछ लोगों के लिए जो है जो अभी रिसेंट नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में गए हैं, जिन्हें 10 दिन, 15 दिन या 1 महीना हुआ होगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो उनके लिए मुझे कम्युनिकेशन आता हुआ दिख रहा है। आपके पार्टनर आपसे कम्युनिकेट करेंगे और ये काफ़ी डायरेक्ट कम्युनिकेट होगा। और मुझे दिख रहा है कि जिस पार्टनर से आप डील भी कर रहे हैं ना, वो काफ़ी मैच्योर पार्टनर है, ठीक है। हो सकता है वो आपसे एज में बड़े हों एंड वो कैंसर, पाइसेस या स्कॉर्पियो, इनमें से कोई एक साइन हो सकता है। मेजरली मुझे दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो वाटर साइन के ही हैं, ठीक है। तो उनके एंड से आपको कम्युनिकेशन आ सकता है। और ये जो कम्युनिकेशन जो मुझे दिख रहा है, ये कम्युनिकेशन बड़ी जल्दी आएगा। जो रिसेंट अभी नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में है पर्सन, तो मुझे दिख रहा है कि ये कॉन्टैक्ट बड़ी रिसेंट आएगा। वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है आपसे बात करने के लिए। तो हो सकता है आपके जो पार्टनर हैं आपको वो स्टॉक भी करते हो, आपके मैसेजेस देखते हो, पुरानी चैट देखते हो, पुरानी वीडियोस या इमेजेस देखते हो और फिर एक फील करते हो कि हमारा पहले रिलेशन कैसा था और अब रिलेशन हमारा कैसा हो रखा है, ठीक है। तो एक स्टॉक की एनर्जी है जो मुझे इसमें दिख रही है कि आपके पार्टनर नोटिस करते हैं कि आप कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं और किससे बात करते हैं, किससे बात नहीं करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मुझे उसमें दिखती हैं फिजिकली। और मुझे लग रहा है कि शायद अभी वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, बट इमोशनली और मेंटली वो आपसे काफ़ी ज़्यादा जुड़े हुए हैं। और यही कुछ लोग जो अभी रिसेंट ही नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में गए हैं,
तो उनके लिए जो मुझे दिख रहा है कि उनके लिए एक आगे से कमिटमेंट भी आती हुई दिख रही है मुझे, जो लोग अभी रिसेंट नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में है। तो उनके लिए मुझे एक कम्युनिकेशन आती हुई दिख रही है, बट ये कम्युनिकेशन ऐसा नहीं है कि बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन आ रहा है, ठीक है। अगर आप काफ़ी लंबे टाइम से नो कॉन्टैक्ट में है तो एक सिंपल टेक्स्ट या फिर एक कैजुअल बातें शुरू हो सकती हैं, और नॉर्मल ये कॉन्वर्सेशन जो है आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों हो सकता है आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली में कोई पर्सन हो जिसे आप लाइक करते हो, जिनके साथ आपका रिलेशन हो, या फिर आपके ऑफिस के कोलीग हो सकते हैं, या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में कोई पर्सन हो सकता है। तो ये कम्युनिकेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों हो सकता है। और यहाँ पे जो पर्सन है वो अगर वो इनिशिएट करेंगे तो हो सकता है कि वो आगे तक भी जाएं, क्योंकि उनकी एनर्जी काफ़ी नर्चरिंग एनर्जी उनकी है यहाँ पे। अब अगर मैं बात करता हूँ कि 10 ऑफ वॉन्ड्स के साथ, तो 10 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ये दिखता है कि वो लोग जो काफ़ी लॉन्ग टाइम से नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में है, तो उनके जो पर्सन है वो एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा इस रिलेशन से ना टायर्ड हो चुके हैं। उनको ऐसे लगता है कि अब इस गिल्ट को, रिग्रेट को और रिस्पॉन्सिबिलिटी को इतना कैरी करके नहीं लेके जाया जा सकता, और मुझे लग रहा है कि वो यहाँ से एक नई शुरुआत कर रहे हैं। तो हो सकता है कि शायद पास्ट में अगर आप लोगों के बीच में कुछ कहा सुनी हुई है और आप लोगों ने एक बैड वर्ड एक्सचेंज किए हैं, तो हो सकता है कि ये पर्सन उन मेमोरीज को बिल्कुल ही छोड़कर एक नए रिलेशन की शुरुआत करे। बट इसमें टाइम लगेगा, क्योंकि ये देखो ये इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी में नहीं आया है, कैजुअल एनर्जी है इसके साथ। तो हो सकता है हल्का फुल्का कन्वर्सेशन आपका शुरू हो। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उनका जो नो कॉन्टैक्ट है अगर वो 2 या 3 साल से है, तो उनके लिए मुझे ये दिख रहा है कि उनके पार्टनर कंप्लीटली मूव ऑन कर रहे हैं इस सिचुएशन से, इस सिचुएशन में। तो वो एक अपनी नई लाइफ जो है शुरू कर रहे हैं। और ऑल ओवर अगर मैं बात करूं आपके पार्टनर की, तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं देखो बहुत ज़्यादा सरवाइव कर रहे हैं, ठीक है, इस ट्रॉमा से। और फीलिंग्स उनके अंदर है आपको लेके, बट कंसर्न ये है कि उनको अब ये रिलेशन इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं लगता। उन्हें लगता है कि ये रिलेशन पहले जैसा स्वीट और स्मूथ नहीं रहा, एंड इसमें इमोशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा विड्रॉवल मुझे दिख रहा है कि इमोशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा विड्रॉवल हो चुका है, ठीक है। और कांटेक्ट आने के चांसेस भी जो है इन पर्सन के लिए जो लॉन्ग टाइम से नो कांटेक्ट में है, उनके लिए मुझे बहुत ही कम दिख रहे हैं। अगर होगा भी कांटेक्ट तो वो बस एक बहुत हल्की कैजुअल सी हाय हेलो जो मुझे दिख रही है इनके लिए हो सकती है। एंड एडवाइस आपके लिए मेरा यही है कि अगर आप काफ़ी लंबे टाइम से नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हैं और आप बहुत परेशान हो रहे हैं, तो आपके लिए मेरी एडवाइस सिर्फ यही है कि आप अपने आप पे फोकस करें, अपने काम पे फोकस करें। क्योंकि मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि कुछ लोगों ने अपना वर्क भी बहुत ज़्यादा ख़राब कर लिया इस रिलेशन के लिए। तो उनके लिए मेरी एडवाइस यही है कि आप अपने काम पे ध्यान दें, अपने सेल्फ लव के ऊपर ध्यान दें, और उसके बाद सारी चीज़ें आप यूनिवर्स पर छोड़ दें। क्योंकि देखिए सब कुछ आपके कंट्रोल में नहीं है। आप जितना कर सकते थे, जितना बेस्ट आप दे सकते थे, आपने उतना बेस्ट दे दिया है। इसके बाद सारी चीज़ें आप यूनिवर्स पे छोड़ दें। अगर यूनिवर्स चाहेगा तो चीज़ें आपके फेवर में ज़रूर आएंगी। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, और अगर ये रीडिंग आपसे कनेक्ट करी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय।